सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। आप सब खैरियत से होंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 7.5 पे। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7.5 का 7 to 15 करवा दिए थे। आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और आज हमारी ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिव्ड फॉर द गिवन 3 वेक्टर्स। ठीक है, 3 वेक्टर्स बेटा आपके पास गिवन है और उसने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिव्ड पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैं फर्स्ट पार्ट कराने लगा हूं। u एक वेक्टर है आपके पास, दैट इज 3i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। j नहीं था तो उसका मैंने 0 लिख दिया। v वेक्टर है बेटा i प्लस 2j प्लस k और w आपके पास है 0i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। क्लियर? तो जब भी बेटा वो वॉल्यूम पूछे आपसे, क्या पूछे? वॉल्यूम। 2 क्वेश्चंस हैं वॉल्यूम के, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। एक में वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिव्ड है और एक में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है, तो इसको पहले करते हैं बेटा। इसमें आप फाइंड करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या फाइंड करेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, u डॉट v क्रॉस w। इसको बोलते हैं बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपके जो सिलेबस में है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं u डॉट v क्रॉस w के साथ, या बेटा फिर इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आप कोई भी इसमें सिंबल लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये किस तरह से फाइंड करना है? बहुत आसान है बेटा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। u पहले है तो u की वैल्यू ऊपर i j k नहीं लिखना। 3 वेक्टर है तो तीनों की वैल्यूज आ जाएगी, i j k के कंपोनेंट्स। ये बेटा 3 0 2। क्लियर? फिर जब v है तो v के कंपोनेंट लिखे, i का 1 2 1। फिर w का लिखे बेटा 0 -1 एंड 4। क्लियर? अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 3 के साथ बेटा क्या आएगा? 2 -1 1 4। दरम्यान में -0 के साथ क्या आएगा बेटा? 1 0 1 4 प्लस 2 के साथ बेटा क्या आएगा? 1 0 2 -1। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये मल्टीप्लाई करें 8 प्लस 1, ये सारा 0 हो गया मिड वाला और ये आ गया -1 -0। डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है। तो ये बेटा 9 -0 -2, तो इसका बेटा आ गया 27 में से 2 माइनस करें तो 25। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिव्ड। उसका बेटे फॉर्मूला देख लें। नाउ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिव्ड, पैरेलल पिव्ड, इसका बेटे फॉर्मूला है, देख लें। यही जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने फाइंड किया, यही इसका फॉर्मूला है, u डॉट v क्रॉस w, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी इसका आंसर 25 आ गया। क्लियर? क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। समझ आ गई? तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिव्ड जब भी कहता है तो आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिखा हुआ है बेटा पेज नंबर 358 पे, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब मैं आपको क्वेश्चन 6 करवाता हूं, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ चुका है काफी बार। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टिसेस। टेट्राहेड्रॉन होता है जिसकी बेटा 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल में 6 साइड में आपको बना के यहाँ पे बता देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इसमें फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं आपको। इसमें आप लेट कर लेंगे, ए आपके पास है 0 1 2,
बी पॉइंट है हमारे पास बेटा 3 2 1, सी पॉइंट है स्टूडेंट्स 1 2 1 और डी पॉइंट है आपके पास दैट इज 5 5 6। क्लियर? इस तरह की बेटा एग्जांपल भी है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अगर मैं आपको बता दूं तो ये है एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 362। क्लियर? तो ये वो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर। और एग्जांपल नंबर बेटा आपके पास 1 है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेप्ट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जांपल नंबर बेटा 3 हमारे पास ये सेम है। ये आपने एग्जांपल खुद सॉल्व करनी है। तो ओके स्टूडेंट, सबसे पहले ये पॉइंट्स है, वर्टिसेस हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन के। तो आपने सबसे पहले इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम फाइंड करेंगे बेटा ए बी वैक्टर। ए बी का मीनिंग है b माइनस ए, 3 माइनस 0, फिर आएगा 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2। तो कितना आ जाएगा बेटा 3i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर। फिर आप फाइंड करेंगे ए सी। ठीक है, ए के साथ ही आपने तमाम वैल्यूज को माइनस करते जाना है। ए सी का मतलब है c माइनस ए। तो 1 माइनस 0, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 कितना आएगा बेटा 1i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर। क्लियर? फिर आप फाइंड करें ए डी वेक्टर। तो क्या आएगा बेटा 5 माइनस 0, फिर 5 माइनस 1 और फिर 6 माइनस 2। तो कितना आएगा बेटा 5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 6 में से 2 माइनस करें तो 4j वेक्टर। क्लियर? ये हमने वेक्टर बना लिए। अब आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करोगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। ए बी की पहले वैल्यूज लिखे 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1। ठीक, और फिर हम लिखेंगे बेटा AC की वैल्यूज 1 1 और माइनस 1, 1 1 माइनस 1। फिर बेटा AD की लिखें 5 4 एंड 4। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ रही है? अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब मैं इसमें डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं बेटा, देख लें। ये हमारे पास आएगा 4 प्लस 4, दरमियान में माइनस 1 के साथ बेटा आएगा हमारे पास 4 प्लस 5 और फिर इसी तरह से प्लस आना था लेकिन वो 1 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 5। क्लियर? ये मैंने एक स्टेप छोड़ के नेक्स्ट स्टेप कर दिया। अब ये आ गया आपके पास 8 माइनस 1 इंटू 9 माइनस 1 इंटू माइनस 1। 8 3 जार बेटा 24 माइनस 9 प्लस 1। तो 25 में से 9 निकालें बेटा ये 16 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन हमने इसमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आप देख लें आप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। इसका बेटा ये फॉर्मूला है 1/6, क्योंकि इसकी साइड 6 होती है ना, ये देखें जैसे ये बेटा ए बी सी और यहां पे भी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 साइड, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो इसलिए इसका फार्मूला आएगा 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर आया है ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ये बेटा इसका फार्मूला आपने याद रखना है। 1/6 इसका आंसर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, दैट इज 16। 2 के टेबल्स कैंसिल करें, 8/3 बेटा आपका फाइनल आंसर इसमें। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ रही है? शाबाश, वेल डन। इसको आप अच्छे तरीके से करते जाएं सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। वेरीफाई दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होता है बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल होता है सी डॉट ए क्रॉस बी। ये हमने बेटा वेरीफाई करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप जिस मर्जी वेक्टर को पहले लिखें मिड में लिखें, आंसर बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टी आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखनी है। आए बेटा इसको प्रूफ करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए वेक्टर पहले लिख लेते हैं। ए वेक्टर आपके पास है दैट इज 3i वेक्टर माइनस j वेक्टर और प्लस 5k वेक्टर। क्लियर? बी बेटा आपके पास है दैट इज 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और माइनस 2k वेक्टर। सी वेक्टर बेटा आपके पास दैट इज 2i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर प्लस k वेक्टर। क्लियर? अब हमने वेरीफाई करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो इसका आप ए पहले है तो आप ए के कंपोनेंट्स पहले लिख लें, दैट इज 3 माइनस 1 5। फिर बी के कंपोनेंट लिखें 4 3 माइनस 2। फिर सी के कंपोनेंट लिखें दैट इज 2 5 एंड 1।
अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। ये बेटा आएगा आपके पास 3 + 10 माइनस माइनस +1 4 + 4 और +5 इंटू ये बेटा आ गया आपके पास 20 - 6। तो ये आप करेंगे तो ये आ गया 13 + 1 इंटू 8 + 5 इंटू 14। क्लियर? तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 + 8 और 5 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 कितना आ जाएगा 70। अब इनको आप ऐड करेंगे 70 39 और 8 70 39 और 8 बेटा इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये बेटा आ गया हमारे पास 39 है यहाँ पे, ये 17 और फिर ये आ जाएगा 11। ठीक है, 117 हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे। ये तो हमारी एक साइड आ गई। अब है हमारे पास नेक्स्ट B.C क्रॉस A, B.C क्रॉस A। क्लियर? अब बेटा जैसे उसने बताया हुआ है आपने उसी तरह से वैल्यूज को एडजस्ट करना है। अब B फर्स्ट नंबर पे है तो B के कंपोनेंट पहले नंबर पे लिखेंगे बेटा 4 3 - 2। C सेकेंड पे है तो फिर C की वैल्यूज लिखें 251। क्लियर? और फिर बेटा हम A की वैल्यूज लिखेंगे 3 - 1 5। इसका आंसर भी आएगा 117। क्लियर? ये आपने फाइंड खुद करना है। इसी तरह से C.A क्रॉस B। अब C चूंकि पहले है तो C की वैल्यूज पहले लिख लेंगे 251 और फिर A की लिखेंगे बेटा 3 - 1 5 और फिर एंड पे 4 3 - 2। इसका आंसर भी आएगा 117। ठीक है, तो आपने लिख देना है कि फ्रॉम 1 इसको आप 1 कह लो, इसको आप 2 कह लो और इसको आप 3 रख लो बेटा। तो आपने लिखना है फ्रॉम 1 2 and 3 वी वेरीफाई A.B क्रॉस C इक्वल है B.C। ऑब्जेक्टिव में ये बेटा आ सकता है कि फॉर एग्जांपल उसने आपको कहा हुआ कि A.B क्रॉस C का आंसर है 10, तो बताएं C.A क्रॉस B का आंसर क्या होगा। तो आपने वो भी क्या लगाना कि 10, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमने वेरीफाई किया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जिस मर्जी वेक्टर को आगे पीछे लिखें आंसर बेटा इसका एग्जैक्ट आता है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द वेक्टर्स 3 वेक्टर्स हैं और ये कहता है प्रूव करो कि ये कोप्लानर हैं। ठीक है, ये कौन से वेक्टर्स हैं? कोप्लानर। कोप्लानर में सिंपल आप याद रखें कि स्केलर ट्रिपल लेने के बाद उसका आंसर आना चाहिए 0। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाए तो उन वेक्टर्स को कहते हैं कोप्लानर वेक्टर्स। जस्ट इसमें कोई नई बात नहीं, आपने इसमें डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए 0। अभी हम इसको सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसमें आप लेट कर लें कि ए वेक्टर आपके पास है I - 2j + 3k वेक्टर और बी आप लेट कर लो -2i वेक्टर + 3j वेक्टर - 4k वेक्टर और सी हमारे पास है I - 3j + 5k। अब हमें प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है। तो इसका मतलब आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है A.B क्रॉस C। ठीक है, तो जब भी कोप्लानर आ जाए तो माइंड में रखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, आप ए की वैल्यूज पहले लिख लें 1 - 2 3 फिर -2 3 - 4 फिर 1 - 3 5। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर बेटे 0 आना चाहिए। तो 1 के साथ आएगा 15 - 12 +2, इसके साथ आएगा बेटा -10 + 4 +3 के साथ बेटे आएगा हमारे पास 6 - 3। क्लियर? ये आपके पास आ गया 3 + 2 इंटू -6 + 3 इंटू 3। ये आ गया 3 - 12 + 9। देखें 0 आंसर आ गया। नीचे लिख देना है बेटा हेंस वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर। गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर। बस बेटा ये हमने यही प्रूव करना है। जब भी कोप्लानर वेक्टर प्रूव करने के लिए कहे तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसका आंसर 0 आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के रिलेटेड है। फाइंड द कांस्टेंट अल्फा या ए अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लानर। अब कहता है कि अल्फा की जगह कौन सी वैल्यू रखें कि ये वेक्टर्स कोप्लानर हो जाए। मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए बेटा? उसमें 0 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इसका फर्स्ट पार्ट देख लें बेटा। ए आपके पास वेक्टर है I - j + k वेक्टर। बी वेक्टर हमारे पास है I - 2j और -3k वेक्टर। सी बेटा हमारे पास है 3i' - αj + 5k। क्लियर?
तो अल्फा की वैल्यू बतानी है कि ये वेक्टर क्या हो जाए, कोप्लानर। तो कोप्लानर का मतलब टेकिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां आप ऐसे लिख लें, सिंस वेक्टर्स आर कोप्लानर, वेक्टर्स कोप्लानर हैं या कोप्लानर इनको बनाना है अल्फा की जगह कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि वे वेक्टर कोप्लानर हो जाए। सिंस वेक्टर्स आर कोप्लानर, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए, दैट इज 0। पीछे आपने वेरीफाई किया, इसमें 0 के इक्वल करेंगे हम, ठीक है। तो बेटा ए की जगह इसकी वैल्यू लिखें, इसके कंपोनेंट्स आई जे के 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस अल्फा एंड 5 इक्वल 0। 0 राइट साइड पे चलाते जाएं ताकि अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो 1 के साथ बेटे आएगा आपके पास माइनस 10 माइनस 3 अल्फा, माइनस माइनस प्लस, इस 1 के साथ आएगा बेटा 5 प्लस 9 प्लस इस 1 के साथ आ जाएगा बेटा माइनस अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर। ये आ गया माइनस 10 माइनस 3 अल्फा प्लस 14 माइनस अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा आ गया माइनस 4 अल्फा और इधर से आ गया बेटा प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहां से आप अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर दो। देखते हैं क्या आती है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आएगी बेटा 10/4, कैंसिल करके आ जाएगा 5/2। ये हमारा फाइनल आंसर। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती तो आप उस पे फैक्टराइज या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। यानी अल्फा की जगह अगर आप ये लगाएंगे वैल्यू 5/2 तो उसका आंसर फिर 0 आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। लेकिन आपने करना नहीं, आपने जस्ट वैल्यू को बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसका ए और बी दोनों पार्ट्स। क्लियर। तो 5 का ए पार्ट पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट इसका देखें, लिखा हुआ है 2i वेक्टर क्रॉस 2j वेक्टर। इसके 2 मेथड्स हैं, मैं आपको इसमें छोटा मेथड सिखा देता हूं। आपने बेटा फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं दोबारा बता देता हूं। ये साइक्लिकल, ये देखें बेटा वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, या इधर आई जे के लिख लें, आई जे एंड के। ये बेटा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई क्रॉस जे, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इक्वल होगा के। और अगर इसको क्लॉकवाइज चलाएं, पता है ना आपको, अगर आई क्रॉस के करें तो इक्वल होगा माइनस के जे के, ठीक है। आई क्रॉस के, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, तो ये इक्वल होगा माइनस जे। ये बात आपने याद रखी है। इसके अलावा आपने याद रखना बेटा, चलिए वो मैं करवाता हूं आपको। यहां पे 2 2 4 साइड पे कर लें, आई क्रॉस जे और बाय डॉट के। अब आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है बेटा, के के, 4k डॉट के। अब ये भी याद रखिए बेटा, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के। सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बेटा, ठीक है, वो क्या होगा 1। और अगर आ जाए आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई या जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, तो डिफरेंट हो तो ये इक्वल होगा 0 के। ये भी प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। तो k डॉट के बेटा किसके इक्वल होगा 1 के, तो 4 1 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट बेटा, ए का सेकंड पार्ट 3j वेक्टर डॉट के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। अब k क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इक्वल होगा j के, ठीक है। 3j और डॉट j वेक्टर। क्लियर। तो j डॉट j क्या होता है 1, इसका आंसर आ गया 3। क्लियर। ये शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूं, इसको आप स्केलर ट्रिपल की फॉर्म से भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका बेटे देखें, हमारे पास थर्ड पार्ट है के आई और जे। क्लियर। अब आपने इसको ओपन करना है, जब आपने इसको ओपन करना है तो इसको स्केलर ट्रिपल की फॉर्म में लिखेगा इस तरह से, के डॉट आई क्रॉस जे, ठीक है। अब आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, दैट इज के। तो k डॉट के किसके इक्वल है बेटा 1 हमारा इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट भी चले देख लें, फोर्थ आया हुआ पेपर में, आई और फिर k है हमारे पास, ठीक है। आई वेक्टर k वेक्टर, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, आई डॉट आई क्रॉस के। अब ये देखें आई क्रॉस के क्लॉकवाइज हो गया तो ये इक्वल होगा माइनस जे के, आई और ये माइनस जे, ठीक है। माइनस स्टार्ट पे लिख लें आई डॉट जे। अब आई डॉट जे किसके इक्वल है 0 पे, तो इसका आंसर 0 आ गया। क्लियर। बी पार्ट बेटा इसका देखें,
प्रूव दैट u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v इक्वल होता है बेटा 3u डॉट v क्रॉस, यानी तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर सेम आता है। तो आपने इनको ऐड करना है, तो आप इन तीनों को ऐड करके 3 लिख सकते हो। ये हमने वेरीफाई करना। जी स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन का बी पार्ट, लास्ट पार्ट हमारा इस लेक्चर का बेटा। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट। u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v, ठीक है, w डॉट u क्रॉस v। ये बेटा किसके इक्वल होगा? 3u डॉट v क्रॉस w। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लो। u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट, या आप इस तरह से लिख लें, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉपर्टी की है। जी स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरीफाई किया, ठीक है, जिसका आंसर 117 आया था। w डॉट u इक्वल होता है बेटा w डॉट u क्रॉस v के, ठीक है। यानी आपको पता है कि तीनों का आंसर जो है वो सेम आता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हमेशा, अगर एक का आंसर 10 है तो इन दोनों का भी 10 होगा, ठीक है। तो आपने राइट साइड को इस क्वेश्चन को देख के चलना है कि आपने 3u डॉट यानी फर्स्ट के इक्वल आपने तीनों को लेकर आना है। तो आप इधर लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं बेटा, देखें, बिकम्स u डॉट v क्रॉस w एज इट इज लिख दें, प्लस इसकी जगह भी आप यही लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। मैंने कहा अगर इसका आंसर 10 है तो इसका भी 10 होगा, ठीक है। तो इसकी जगह भी आप यही स्केलर ट्रिपल लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, ये भी इसके इक्वल है। तो मैं इसकी जगह भी ये लिखूंगा, इसकी जगह भी ये लिखूंगा। क्लियर? u क्रॉस v क्रॉस w प्लस इसकी जगह भी आपने यही फर्स्ट वैल्यू लिख लेंगे, जो राइट साइड है वही आप वैल्यू लिख लें तीनों की जगह। तो u डॉट v क्रॉस w इस तरह करके बेटा ये ऐड कर दें, 1 2 3u डॉट v क्रॉस w इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड पे ये होता w वाला, तो आप तीनों को ये w वाला करके ऐड कर देते, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट है। 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसमें 7 to 15 क्वेश्चन कराए और आज के लेक्चर में हमने 1 से 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, साथ 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी। बहुत मेहनत करें बेटा, एक एक्सरसाइज हमारी रहेगी 7.4, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।